देश की जनता से नेता प्रतिपक्ष बिहार को और नेता प्रतिपक्ष भारत दोनों को कोई मतलब नहीं। बीजेपी से सीएम चेहरे को लेकर के कई नाम सामने आ रहे हैं, तो ये समझा जाए कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उनको कोई किसान की चिंता नहीं है, किसान पर केवल राजनीति करनी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। बिहार में या चाहे देश में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा। लगातार जो है खूब चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है कि अब जो है संकट आने वाला है पेट्रोल को लेकर या एलपीजी सिलेंडर को लेकर। इस पर जो है बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री हैं, उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे को जो है माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन भारत के लोगों से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से माहौल बनाई जा रही है सिलेंडर को लेकर या फ्यूल को लेकर, उन पर हम लोग पहले से ही सचेत हैं और लगातार जो है जो गतिविधि हो रही है उन पर हम लोग नज़र बनाए हैं। पहले मंत्री जी क्या कुछ करें सुनवा रहे हैं। अभी तो इसकी कोई सूचना नहीं निकली है, न कोई ऐसी कोई विषय आया है कि लॉकडाउन अभी लगाया जाए, और न कोई ऐसी परिस्थिति है लॉकडाउन की। लेकिन तैयारी प्रधानमंत्री सदन में बयान को लेकर या कयास लगाए जा रहे मंत्री नहीं, अपने मन से कयास लगाना, उसमें कुछ विषय निकालना राजनीति में ये तो चलते रहता है, लेकिन जब तक वो कुछ बोलते नहीं है, उनके मन की बात को लेकर कोई इस प्रकार से विषय को लाए तो कोई विषय नहीं बनता है। और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है, सबक भी सिखाएगी जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बिहार का हो कि देश का हो, दोनों की गतिविधियां एक है और दोनों ही लोग इस देश से बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोकतंत्र में उनकी रुचि कम है, उनको केवल एन प्रकार शासन चाहिए और बाकी कुछ नहीं। देश की जनता से नेता प्रतिपक्ष बिहार को और नेता प्रतिपक्ष भारत दोनों को कोई मतलब नहीं। विभाग के कैलेंडर पर संजय सिंह अपने फैमिली का तस्वीर लगाए हैं, उसको लेकर विपक्ष भाई ये बात उनसे पूछिए ना, संजय भाई से पूछ लीजिए, वो ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे। देखिए, वो क्या बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, उनको एक बार अपने माता पिता के राज को याद कर लेना चाहिए। जेडीयू सांसद को पार्टी से बर्खास्त करने की अपील की। जेडीयू का अंदरूनी मामला है पर एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन के सामने जब विषय आएगा तो एनडीए उस पर सम्यक निर्णय लेगी। लेकिन जो अनुशासनिक कार्रवाई जेडीयू को करना है, उसमें भाजपा कैसे कोई हस्तक्षेप कर सकती है। बीते दिन तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर भी गए, किसानों के हित के लिए नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। किसान के हित का अगर उनको ध्यान होता तो आज से पहले ही किसान की स्थिति सुधर गई होती। आज कृषि रोड मैप 1, 2, 3 लाने की जरूरत माननीय नीतीश कुमार जी को नहीं पड़ती, तो इसलिए उनको कोई किसान की चिंता नहीं है, किसान पर केवल राजनीति करनी, तो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सर। बीजेपी से सीएम चेहरे को लेकर के कई नाम सामने आ रहे हैं, तो ये समझा जाए कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये एनडीए का जो हमारा नेतृत्व है वो इस पर विचार कर रहा है, ये हम लोगों के स्तर का विषय नहीं है भैया। तो क्या भाजपा की सरकार अब नहीं बननी चाहिए? इतने लंबे समय से आप लोग पहले पार्टी और प्रथम पार्टी का भूमिका निभा रहे हैं। ये कोई कैसे कहेगा नहीं बननी चाहिए किसी का? ये नहीं बनने का कहाँ, सब राजनीतिक दल जो भी काम करता है वो सभी राजनीतिक दल की इच्छा है कि हम शीर्ष के पद पर जाएं। आपकी इच्छा है भाजपा का मुख्यमंत्री? नहीं, मेरी इच्छा है कि एनडीए का कोई सशक्त मुख्यमंत्री रहे। तो आपने सुना मंत्री जी को, उन्होंने कहा है कि देखिए, जो भी ये इस तरीके का मामला है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, लोगों को भी समझने की ज़रूरत। और हवा इस तरीके का जो है विपक्ष ना दे। वही तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़ा किया था कि देखिए, अपराध जो बढ़ रही है, अभी बिहार में अपराधी जो है सम्राट चौधरी और विजय सिंह ना हो गए, इस पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, वो बेतुका बयान देते हैं, अपने माता पिता के कार्यकाल को याद कर ले और बिहार की चिंता ना करें, क्योंकि बिहार की जनता ने मत जो है एनडीए को दिया। सीएम फेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि देखिए, एनडीए की विचारधारा है, एनडीए जो तय करेगी
वही मुख्यमंत्री हो। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।